नमस्कार। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के वाल्मीकि रामायण पर जो धारावाहिनी चल रही है राघव ख्याति, उस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने अब तक विभिन्न कांडों पर विभिन्न विद्वानों को सुना। वाल्मीकि उन कांडों के बारे में क्या रहस्य बताना चाह रहे हैं, किस तरह की सामाजिक बात करना चाह रहे हैं या किस तरह की आध्यात्मिक बात करना चाह रहे हैं, इन सभी विषयों पे हमने गहराई से चर्चा की। आज हम अरण्य कांड के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ आज चर्चा में आए हुए अतिथि श्री डॉक्टर पवन व्यास हैं। आप राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और दर्शन को आप बहुत गहरे से पकड़े हुए हैं। दर्शन शास्त्र ही आपका मूल विषय है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे मेरा पहला प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि अरण्य कांड में आखिर होता क्या है? अरण्य कांड नाम से ही स्पष्ट है। अरण्य शब्द का अर्थ होता है जंगल, वन। तो एक राजकुमार जब वन में प्रवेश करता है, पहले की कहानी हमको पता है कि उनको राम को वनवास हुआ है जी। यो हम भवामि प्रातः, जो मैं सुबह राजा होने वाला था वो भाग्य के वशाद अब जटिल जटाएं बना करके वन में प्रवेश कर रहा हूँ। तो जो लोकनायक हैं वो अरण्य में प्रवेश कर रहे हैं और ये अरण्य कांड बाकी के सारे कांडों की भूमिका रचेगा जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वाल्मीकि रामायण में। और वास्तव में हम जैसे एक संस्कृत में एक कहावत है कि अरण्य रोदनम किमर्थम करोति, कि आप क्यों अरण्य रोदन कर रहे हैं, कौन सुनने वाला, वहाँ कौन सुनता है। पर ये कितने आश्चर्य की बात है कि वाल्मीकि रामायण के मूल में ही अरण्य रोदन है जी। जब हम कहते हैं कि वाल्मीकि जो हैं वो आदि कवि हैं, तो उनकी जो पहली कविता है वो अरण्य में उस कुर्री पक्षी के रोदन से ही आरंभ हुई है। श्लोकत्वमापद्यते शोका, उद्भव वहीं से हो रहा है कविता का। तो जो वस्तु अरण्य रोदन एक बिल्कुल निरर्थक रूप में प्रसिद्ध है, इतनी निरर्थक वस्तु भी जब किसी कवि की दृष्टि में आ जाए, वो भी ऐसा कवि जो महर्षि हो, तब वो अरण्य रोदन को भी इतना सुंदर काव्य जो हमारे भारतीय जीवन का, भारतीय संस्कृति का, या ये कहें कि केवल भारत ही नहीं, जो संपूर्ण विश्व में राम की प्रतिष्ठा करने वाला काव्य है, तो वो उसका मूल में तो अरण्य है जी। तो इसलिए अरण्य कांड का ये जो 75 लगभग सर्ग हैं, जो राम के अरण्य में बिताए गए जो समय है, उनका वर्णन महर्षि वाल्मीकि करते हैं। पहले ही श्लोक में जब अरण्यकांड आरंभ होता है तो पहले ही श्लोक में वाल्मीकि लिखते हैं, प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान। दंडकारण्यम प्रविश्य, जब राम ने दंडकारण्य में प्रवेश किया, ये दंडकारण्य आदि हमारे भारतीय भूगोल में अनेक पवित्र जंगलों के नाम हैं जी, जो मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। तो दंडकारण्य को अत्यंत पवित्र वन माना गया है। तो जब वहाँ राम ने प्रवेश किया, एक राजपुत्र जब प्रवेश करता है, तो ये भारतीय संस्कृति है कि अरण्य में जाकर उन्होंने क्या देखा। तो कहा, रामो ददर्श दुर्धर्षस तापसाश्रम मंडलम। उन्होंने सबसे पहले अरण्य कांड में प्रवेश करते ही वाल्मीकि ऋषियों को राम के सम्मुख उपस्थित कर देते हैं। तो अरण्य में राम ने ऋषियों को देखा, वानप्रस्थी मुनियों को देखा, और तापसाश्रम मंडल से ये कहानी आरंभ होती है। और वाल्मीकि भारतीय जनमानस में जो एक समन्वयात्मिका प्रवृत्ति है, उसको चरितार्थ करते हैं अरण्यकांड के उत्कर्ष तक जाते जाते। जब अरण्यकांड का क्लाइमैक्स आता है तब शबरी आ जाती है। तो महर्षियों के, वानप्रस्थी मुनियों के आश्रमों से आरंभ होकर के शबरी आश्रम तक, फिर वहाँ से पंपा सरोवर
तक जब आगे निकल जाते हैं, वहाँ तक ये अरण्य कांड की कथा वस्तु है। तो ये ऋषियों से मिलने का क्या औचित्य रहा भगवान राम का? ऐसा अरण्य में जा रहे हैं, उनका उद्देश्य केवल समय यापन करना था। वो उनकी जो चर्चाएं अरण्य कांड में हो रही हैं ऋषियों के साथ, तो वो किस दिशा में उनको लेके जाना चाह रहे हैं ऋषि लोग? देखिए, हम यदि वाल्मीकि के शब्दों में कहें तो राम बिल्कुल स्पष्ट है, राम का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के जितने भर राजा हुए हैं, उनके राज्य में चाहे वो महानगर में रहने वाले नागरिक हो, चाहे जंगलों में निवास करने वाले वनवासी हो, तो राजा वही है जिसके राज्य में लोक का सम्यक आराधन होता हो। प्रजाराधन के अतिरिक्त राजा का कोई कर्तव्य नहीं है। तो राम जहाँ भी जाते हैं तो वो अपना परिचय इस तरह से देते हैं कि राजा दशरथ ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं देख सकूं कि वनवासियों की क्या स्थिति है। तो वो दशरथ के प्रतिनिधि हैं और बाद में कहीं कहीं वो अपने को भरत का प्रतिनिधि कहते हैं, क्योंकि इस समय राजाभिषिक्त भरत हैं। तो कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश का ये नियम है कि उनके राज्य में जहाँ तक इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का राज्य है, वहाँ तक प्रजा दुखी नहीं होती। और इस बात को भवभूति ने उत्तर रामचरितम में इसके सार को निकाल करके रख दिया। उन्होंने कहा कि यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा, कि यदि मुझे लोक के आराधन के लिए कभी अपनी प्राणप्रिया जानकी को भी छोड़ना पड़े, तो और राम ने वो करके दिखाया अपने जीवन में। तो लोकाराधन उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है अरण्य में प्रवेश करने का। दूसरा, चूंकि यह नियम था कि उनको वानप्रस्थी जीवन जीना है तो वन में ही रहना है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतवर्ष के वनवासीय क्षेत्रों में रहने वाले जो उस समय जिन्होंने ज्ञान विज्ञान की परंपराओं को जाना था, समझा था, जो वनों में रह करके दिव्य सात्विक जीवन बिताते थे, निरंतर ज्ञान की विविध शाखाओं में अनुसंधान करते थे, उनसे उन पवित्र ज्ञान को प्राप्त करना और वनवासीय लोगों के संगठन के करके जो उन वन्य क्षेत्र में आतताई थे, आतंकवादी थे, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, जो इनको धार्मिक कार्यों में विघ्न उत्पन्न करते थे, उन सारे राक्षसी कृत्यों से इनकी रक्षा करना। क्योंकि क्षत्रिय का जो मूलभूत कर्तव्य है क्षतात्रायते, जो क्षत से रक्षा करता है वही क्षत्रिय है। तो राम ने अपने क्षात्र धर्म के निर्वाह के लिए अरण्य में गमन किया है। जी, विभिन्न ऋषियों से अरण्य में भगवान श्री राम मिलते हैं। मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि ऋषि क्या वो केवल तपस्या ही करते थे या और भी शस्त्र संग्रह इत्यादि भी कार्य उनके थे, या किस दृष्टि से? बिल्कुल, हमारे ऋषि जितने शास्त्र में प्रवीण हैं उतने शस्त्र में भी प्रवीण हैं। और अरण्य कांड में जब भगवान राम प्रवेश करते हैं तापसाश्रम मंडल, वो तापसाश्रम मंडल के बाद में सुतीक्ष्ण मुनि से जब उनका मिलन होता है, जो जिन्हें तुलसीदास ने कहा कि ये अगस्त्य मुनि के शिष्य हैं, वो मार्ग बताते हैं अगस्त्याश्रम का। और अगस्त्य ऋषि भगवान श्री राम को शस्त्र प्रदान करते हैं। हमारे संस्कृत में एक बहुत प्रसिद्ध है कि अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सशरम धनु, परशुराम का वचन है। इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शापादपि शरादपि। तो हमारे ऋषि शाप के द्वारा भी आतताइयों का हनन करने में समर्थ हैं और शर के द्वारा भी। और ये वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में आरंभ में ही जब वानप्रस्थ मुनि जब आते हैं, मुनियों का संघ आता है और राम से प्रार्थना करता है कि आप यहाँ आए हैं, आप क्षत्रिय हैं और हम सब लोग वन में तपस्या करने वाले हैं, हमारी तपस्या को भंग करने के लिए राक्षस आते हैं और उत्पात करते हैं, वो हमको तप नहीं करने देते हैं।
और ऐसा नहीं है कि हम लोग उन राक्षसों को शाप दे करके नष्ट नहीं कर सकते हैं, पर हमने जो ये शक्ति संचित की है, ये इतनी तपस्या से संचित की है, वो इन व्यर्थ राक्षसों पर हम उसका व्यय नहीं करना चाहते हैं। और चूंकि ये आपका कर्तव्य है, इसलिए आपको हमारी रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो समर्थ होते हुए भी ऋषि अपने धर्म के निर्वाह में लगे हुए हैं, और वो जानते हैं कि जो भारतवर्ष के जो सम्राट हैं, जो राजा हैं, वो अपने धर्म का पालन करेंगे, इसलिए वो उनको धर्म पालन के लिए अवसर भी प्रदान करते हैं। अन्यथा ऋषियों के लिए, जहाँ अगस्त्य जैसे ऋषि बैठे हों, उनके लिए क्या दुष्प्राप्य था वहाँ पर। तो राम ने प्रतिज्ञा की वानप्रस्थी मुनियों के आगे कि आप निर्भय होकर के अपना तपस्या का आचरण कीजिए, जब तक राम यहाँ है तब के कोई राक्षस का धैर्य नहीं है कि वो आपके आश्रम में आएगा। तो जब राम ये प्रतिज्ञा करते हैं, तो जब वानप्रस्थी मुनियों के जाने के बाद में सीता के मन में एक प्रश्न उपस्थित होता है। सीता भगवान राम को यूँ कहिए जानकी है, क्योंकि जनक की पुत्री है। जनक उस समय के बड़े ब्रह्मज्ञानी माने गए हैं, तो उनको तो जो शास्त्र का ज्ञान है वो उनके संस्कार में है। तो वो एक उपदेश देती है राम को, या यूँ कहें सीता कहती है कि आपने प्रतिज्ञा कर ली है कि राक्षसों का सबका वध करेंगे, जो कष्ट देंगे उन सबका वध करेंगे, और किसी की भी हिंसा करना प्राणी की, और खासकर जबकि आपका उससे कोई बैर नहीं है, राक्षसों से आपका कोई बैर नहीं है, तब आप ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर बात कहती हैं कि त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्ति उत, मिथ्यावाक्यम तु परमं तस्माद् गुरुतरौ उभौ परदाराभिगमनम विना वैरम च रौद्रता। तीन बातें हैं जो मैंने काम के कारण उत्पन्न होने वाले तीन महान दोषों की बात करती हैं। एक तो व्यक्ति मिथ्या भाषण करें, तो जानकी कहती हैं कि राम कभी झूठ बोले, ये तो हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है, ये दोष आप में आ ही नहीं सकता। रामो द्विर ना भी भाषते, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने राम का जो चरित्र कहा है कि दो बात उनको बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य एक ही पर्याप्त है। फिर आप असत्य वचन नहीं कहेंगे। दूसरा, परदारा अभिगमन जो है वो भी आप में संभव नहीं है, एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हैं। पर ये जो तीसरा है, निर्वैरम च रौद्रता, बिना किसी वैर से रौद्र हो जाना, हिंसा करना, ये भी बड़ा पाप है। आप इससे बचिए, आप क्यों ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तब राम कहते हैं कि नहीं, ये बिना वैर नहीं है, वो चूंकि धर्म के विरुद्ध है, और जो भी धर्म के विरुद्ध होगा, जो आश्रम संस्कृति के विरुद्ध होगा, जो राष्ट्र के विरुद्ध है, राम उसका नियंत्रण करेंगे, राम उस पर शासन करेंगे, यही राम की प्रतिज्ञा है। और कई बार हम अहिंसा आदि तत्वों को इस तरह से व्याख्यायित करने लग जाते हैं जो धर्म के विपरीत वास्तव में जिनकी प्रवृत्ति होती है, किंतु हमारे शास्त्र बार बार इस बात को सूचित करते हैं कि यदि धर्म की रक्षा के लिए हमें आतताइयों का विनाश भी करना हो, तो हमारे केवल क्षत्रिय नहीं, ऋषि लोग भी, जो आपने प्रश्न किया कि वो केवल शास्त्र ही नहीं जानते हैं, वो शस्त्र विद्या में भी निष्णात है। अगस्त्य के आश्रम में भगवान राम को भगवान अगस्त्य शस्त्र प्रदान करते हैं, जिनसे वो बाद में राक्षसों का नाश करते हैं। सारे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति उनको अगस्त्य से होती है। जी, अगस्त्य ऋषि से मुझे ऋषि परंपरा से याद आया, अंत में शबरी तक जाते हैं भगवान श्री राम, और शबरी के बेर खाने का, जो झूठे बेर खाने का प्रकरण है, क्या ये वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध होता है, या इसको सामाजिक दृष्टि से कैसे देखा जा रहा है? तुलसीदास ने ये जरूर बात कही है रामचरितमानस में, जो एक जातीय आधार पर जिस तरह से लोग बोलते हैं,
वाल्मीकि रामायण में ऐसा सीधा सीधा कोई उल्लेख नहीं है झूठे बेर खाने का। हाँ, उनकी भक्ति भावना का, उनके राम के प्रति अनन्य आसक्ति का और प्रेम का। देखिए, दो बातें पहले हमको बड़ी स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वाल्मीकि के जो राम हैं वो मनुष्य हैं और तुलसीदास के जो राम हैं वो पूर्ण ब्रह्म है। तो राम के चरित्र का विकास हुआ है, पर वाल्मीकि के जो राम हैं वो हम जैसे मनुष्य हैं। उनको वाल्मीकि पूर्ण ब्रह्म के रूप में नहीं कहीं कहते हैं। वो जो वाल्मीकि रामायण का जो आरंभ है, जो प्रश्न हुआ है, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके कि, और मजे की बात है सांप्रतम शब्द पर ध्यान देना है, वाल्मीकि राम के समकालीन है। इसलिए वाल्मीकि रामायण जो राम का चरित्र प्रस्तुत करती है, यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से सोचें, क्योंकि राम की कथाओं में रामायण शतकोटि अपारा, तुलसीदास कहते हैं कि सैकड़ों करोड़ रामायण हो गई हैं। तो तुलसीदास के समय तक ये, उसके बाद में भी निरंतर राम कथाएं कहती जाए। और राम कथा कथन की हमारे भारत में, भारत से बाहर एक बहुत सुदीर्घ परंपरा है। तो जब अनेक वक्ताओं के मुख में कोई कहानी जाती है तो ये स्वाभाविक सी बात है, हमारे आसपास की छोटी छोटी घटनाएं अलग अलग लोगों के मुख से अलग अलग प्रकार से वर्णित होती हैं। तो राम कथा में काफ़ी क्षेपक हैं, बहुत सारी कथाओं का कहीं पर अतिशय की दृष्टि से, कहीं पर साहित्य की दृष्टि से, कहीं पर अन्य अन्य कारणों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। तो वो एक अलग पक्ष है, पर शबरी का वर्णन जरूर है। वाल्मीकि रामायण में शबरी है और शबरी उनकी प्रतीक्षा में है। शबरी से राम मार्ग पूछते हैं, शबरी ही उनको ऋषिमुख का या पंपा सरोवर का मार्ग दिखाती है। तो और एक महत्वपूर्ण बात जो अगस्त्य ऋषि के संदर्भ में ऋषि परंपरा की आपने बात कही, तुलसीदास भी उनको कुंभज ऋषि कहते हैं। और हमारी जो परंपरा है और इस परंपरा को ऋषियों ने जिस तरह से निभाया है, ऋषि जो हमारे आश्रम में हैं उनके पास बहुत सारे उपकरण नहीं है, जैसे राजाओं के पास बहुत सारे उपकरण हैं, पर उनके पास उनका सत्व है, उनके पास तपस्या से अर्जित उनका दिव्य बल है। एक बड़ा मज़ेदार श्लोक है जिसमें अगस्त्य ऋषि के इस चरित्र को संस्कृत साहित्य में वर्णित किया गया। घटो जन्मस्थानम मृग परिजनो भूर्ज वसनो वने वासः कंदादिकमशनमेवं विध गुणः। कहते हैं घटो जन्मस्थानम, घट जिनका जन्म स्थान है, गड़े से उत्पन्न हुए हैं। मृग परिजनों, उनके संगी सहेली साथे कौन है, वो मृग है, वन में रहते हैं तो मृग परिजन है, उनके परिजन सारे मृग है। भूर्ज वसनों, वो भूर्ज पत्र के कपड़े पहनने वाले हैं, वन्य खाल को धारण करते हैं। वने वास है, वन में रहते हैं। कंदादिकम अशन, वन में जो कंद मूल फल मिल जाते हैं उनको खा लेते हैं। एवं विद गुण अगस्त्य पाथोधिम यदकृत कराम भोज कर। एक घड़े से जन्मा हुआ व्यक्ति समुद्र को अपने अंजलि में भर करके पी जाता है, ये हमारी ऋषि परंपरा का सत्व है। तो क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरण। बिल्कुल आप सही। और ये इस बात को जो अगस्त्य के चरित्र में है, अगस्त्य राजकुमार राम में उस को संक्रांत करते हैं, वो उनको उपदेश देते हैं और राम ने इसको निभाया है कि रावण जैसा बड़ा क्षत्रिय जिसने त्रिलोक पर विजय प्राप्त की हो, जिसके पास दिव्य शस्त्र हैं, जिसके पास मेघनाद जैसा पुत्र है जो इंद्रजीत कहलाता है, और समुद्र है रास्ते में जिसको पार करना है, और राम के पास उपकरण नहीं है। राम भी ऋषिवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वानप्रस्थी हैं। तो उन्होंने ऋषियों के उस सत्व को प्रदर्शित किया कि चरण तरणीयो जलनिधि, तो पैर से ही पार करना, उनके पास साधन नहीं है, नौकाएं नहीं है, तो सेतु बंद किया राम ने। और रणभुवि सहायाश्च कपयः, उन कौन सहायता करने वाले हैं उनके, वनवासियों का संगठन तैयार कर लिया है, तो वानरों का संगठन बनाया है। और राम ने
ऐसे त्रिलोक विजयी रावण को परास्त किया है। तो जो क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, उसको चरितार्थ राम ने भी किया है, अगस्त्य ने भी किया है। जी, बहुत सुंदर आपका ये रहा। तो कुल मिलाकर के इस अरण्य कांड का औचित्य क्या है आपकी नज़र में? देखिए, भारतीय संस्कृति को, हमारी भारतीय परंपरा को आपको समझना है तो आपको भारत के वनों में घूमना पड़ेगा। दो बातें, एक राम राज्य शब्द बहुत प्रसिद्ध है। राम राज्य तब संभव हो सका जब राम अरण्य में 14 वर्ष रह गए। यदि राम वनवासियों की समस्या को नहीं जानते, राजा वही होना चाहिए जिसका समाज के प्रत्येक वर्ग से परिचय हो। और राम राज्य तभी संभव होता है जब जो राजा बनने वाला है वो उन वनवासियों से, उन आदिवासियों से मिलता हो, जो केवल ब्राह्मण नहीं, समाज के प्रत्येक उपेक्षित वर्ग के साथ जिसका मैत्री संबंध हो, मित्र भाव हो, जिसका समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ संवाद हो, ऐसा व्यक्ति जब राज्य करेगा। तो वाल्मीकि ने इस औचित्य को निर्धारित किया कि ये बहुत बड़ा औचित्य है कि राजा बनने के पहले राम संपूर्ण भारतवर्ष की परिक्रमा करके आए और तब राम राज्य संभव होता है। जन जन से मिले और उनकी समस्याओं को देखा, उन्होंने करीब से देखा। तो ऋग्वेद में ऋषि ने बहुत सुंदर बात कही है कि उपवरे पर्वतों की कंदराओं में संगमे च नदी नाम धिया विप्रो अजायत है। वेद मंत्र है कि पर्वतों की कंदराओं में और नदियों के तटों पर, तो भारतीय जो संस्कृति फली फूली है वो नदियों के तटों पर है, पर्वतों की गुफाओं में है। तो वन्य क्षेत्र जो है हमारा संस्कृति का प्राणभूत तत्व है। और अरण्य कांड इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि वो राम राज्य की भूमिका भी तैयार कर रहा है, वो रावण वध की भूमिका भी तैयार कर रहा है, अगस्त्य आश्रम से वो शस्त्र संग्रह भी कर रहा है। और जो रामायण का मुख्य रस है उसके निर्वाह में भी अपनी भूमिका अदा करता है। जी, रामायण का मुख्य रस मतलब करुण रस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। तो आप अरण्य में करुण रस मिल रहा है? जानकी का जब हरण होगा तो करुण रस का परिपाक होगा। तो भवभूति जिसे कहते हैं कि पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। वास्तव में तो वाल्मीकि रामायण के का जो मूल स्वर है वो करुणा का स्वर है। और राम राज्य भी इसलिए राम राज्य है कि राम के मन में प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा है, वो हर एक व्यक्ति के प्रति करुणार्द्र हैं। इसलिए जब राजा अपने प्रजा के विविध वर्गों के प्रति करुणा से ओतप्रोत होता है तभी वास्तव में राम राज्य की कल्पना भी साकार होती है। तो जानकी का अपहरण होना, रावण के द्वारा उनको ले जाना, जटायु का मिलन होना, ये सब कथाएं अरण्य कांड में आई हैं। तो रामायण का जो मूल रस है, कई बार जो संस्कृतेतर छात्र हैं उनको रामायण और महाभारत के अंगीरस के विषय में संदेह रहता है जी। अनेक जो संस्कृत की परंपरा के नहीं है वो लोग ये समझते हैं कि महाभारत जो है वीर रस का काव्य है, या रामायण भी चूंकि रावण का वध है इसलिए ये भी वीर रस का काव्य है। वीरता का वर्णन है, वीर रस का भी अंग रस के रूप में परिपाक हुआ है, किंतु रामायण का जो मूल स्वर है वो करुणा का है। महाकवि कालिदास रघुवंश में वाल्मीकि का परिचय कराते हैं, तो वो जो परिचय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वयं वाल्मीकि रामायण में उन्होंने कहा है कि शोकः श्लोकत्वमागतः। वहाँ पर रघुवंश में जानकी को जब प्रजा के अपवाद चर्चा के कारण जब छोड़ दिया गया और जब जानकी वन में रो रही है तो उस करुणा स्वर को, जानकी के एक राजकुमारी के उस करुण स्वर को सुन करके वाल्मीकि करुणाद्र होकर के दौड़ते हैं जानकी को
देखने के लिए कि किसका ये करुण विलाप हो रहा है। विलाप आ रहा है। तब कवि कुलगुरु कालिदास लिखते हैं कि निषाद विद्धांडज दर्शनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ताम अभ्यगच्छत रुदितानुसारी कवि कुशेधमा हरणाय यातः। कवि शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कवि शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में या तो वाल्मीकि के लिए हुआ है या शुक्राचार्य के लिए हुआ है। जाते जगति वाल्मीको कविरित्य अभिधा भवत। हमारी संस्कृत में कवि कवि कवयः ऐसे एक वचन द्विवचन बहुवचन का प्रयोग होता है। तो किसी ने कहा है कि जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्य अभिधा भवत, कि कवि ये अभिधा कब हुई, जब इस संसार में वाल्मीकि आते हैं। कवि इति ततो व्यासे, जब व्यास आए तो द्विवचन हो गया। तो इसलिए रामायण और महाभारत ये कवि कवि तक हैं। फिर दंडी की प्रशंसा में कहा कवयस्त्वयि दंडिनी, कि जब दंडी तुम आए तब ये बहुवचन हुआ। तो रघुवंश में, क्योंकि रघुवंश एक अद्भुत महाकाव्य है जो वाल्मीकि की रामायण का अनुसरण करता है। वाल्मीकि रामायण जिसका उपजीव्य है, वहाँ वो आरंभ में ही प्रतिज्ञा करते हैं। उनके जो आदर्श हैं, कवि कुलगुरु हैं कालिदास, पर उनके भी आदर्श वाल्मीकि ही हैं। वो मंदः कवि यशः प्रार्थी, तो जब कवि यश किसका है, वाल्मीकि का यश है। तो जब वाल्मीकि का परिचय कराने की बारी आई तो कहते हैं ताम अभ्यगच्छत रुदितानुसारी। वो उस रोदन का अनुसरण कर रहे हैं। किस रोदन का, सीता के रोदन का अनुसरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तो कहा कब कहाँ गए थे, तो कहा कवि कुशेधमा हरणाय यातः, अपने नित्य होम आदि के लिए कुश आदि सामग्री लेने के लिए गए थे, पर जब सुना तो दौड़े चले आए। तो क्यों इतने करुण है, तो कहा एक पक्षी के रुदन से जो इतना बड़ा काव्य लिख देगा। श्लोक निषाद विद्धांडज दर्शनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः। तो करुण तो वाल्मीकि रामायण का मूल स्वर है। और वाल्मीकि रामायण जैसे एक मनुष्य की परीक्षा का, एक मनुष्य की अग्नि परीक्षा की कसौटी भी है। आप देखिए रामायण के जो प्रमुख पात्र हैं, और खासकर अरण्य कांड में उनमें से 3 पात्रों की परीक्षा हो जाती है और अगले पात्र की भूमिका तय हो जाती। राम है, और सीतायाश्च चरितम महत्, स्वयं वाल्मीकि कह रहे हैं, जानकी है। तो राम ने अग्नि परीक्षा दी है अपने जीवन में। अग्नि परीक्षा मैंने जीवन के जो आग्नेय तत्व हैं उनमें गुजरे हैं राम, जो तपाने वाले जो घटनाएं हैं राम के साथ में हुई है। जानकी हैं, लक्ष्मण उनके साथ है, सहचर हैं, उन्होंने दी है, और एक हनुमान है। ये चारों पात्रों ने अग्नि परीक्षा दी है, और अरण्य कांड इसके केंद्र में है रामायण। ये बहुत अच्छी चर्चा रही। एक अरण्य कांड में दिव्य अस्त्र दिए जाते हैं, दिव्य वस्त्र दिए जाते हैं जानकी जी को, दो वो हमेशा स्थायी बने रहें, इस प्रकार के दिए जाते हैं वस्त्र। ये दिव्य, इसका तात्पर्य ये हुआ कि वन में ऋषि तपस्या के साथ साथ वैज्ञानिक प्रयोग भी कर रहे थे। देखिए दिव्य शब्द देव से, देव संबंधी जो होगा वो दिव्य है। तो देव कौन है, हमारी परंपरा व्याख्या करती है। निरुक्तकार यास्क कहते हैं देवो दानात द्योतनात दीपनाद वा। 3 धातुओं से देव शब्द की निरुक्ति वो करते हैं कि देव कौन है, तो कहा जो देता है। तो समाज को जो निरंतर देने की भावना रखता है वो हमारी भारतीय परंपरा में देवता है। द्योतनाथ, जो द्योतित करता है, जो प्रेरित करता है। जैसे सूर्य को हम भारतीय परंपरा में पंच देवों में सूर्य की उपासना करते हैं। तो सूर्य क्यों देवता है, क्योंकि वो देता है, हमको प्रकाश देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, द्योतित करता है। रोज सूर्योदय होते ही सारे प्राणी अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो अपने अपने कर्म को आरंभ करने की प्रेरणा प्रदान करता है और प्रकाशित करता है। तो देवो दानात द्योतनात दीपनात वा। तो ये जो दान है, द्योतन है और दीपन है, ये जो देने का भाव है, ये जो लोगों को प्रेरित करने का भाव है, और ये जो समाज को प्रकाशित करने का भाव है, ये तीनों भाव जहाँ है वहीं दिव्यत्व है, वही दिव्यता है। तो इसलिए राम हमारे देवता बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को दिया है।
उन्होंने समाज को प्रेरित किया है और उन्होंने हमारे समाज में अपने उज्जवल चरित्र को प्रकाशित किया है। तो वो दान भी करते हैं, द्योतन भी करते हैं और प्रकाशित भी करते हैं। इसलिए राम हमारे यहाँ देवता बने, इसलिए जानकी हमारी देवता है, इसलिए हनुमान हमारे देवता है। क्योंकि देवत्व की जो कसौटी है वो वाल्मीकि रामायण के पात्र, वो मनुष्य हैं, पर उन्होंने देवत्व की उस कसौटी को बार बार अपने चरित्र के निकष पर कसा है और वो उसमें सफल हुए हैं। जी, आज की चर्चा बहुत सार्थक रही। अरण्यकांड के बारे में आपने जो विस्तार से व्याख्या की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।